बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक तमाम तर तफसीलात से मुसलसल आगाह कर रहे हैं, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक बातें ठीक थी। मैंने आपको रात को बता दिया था कि उनको लाहौर मुंतकिल करने की कोशिश की जाएगी। आज उनकी पेशी है, उम्मीद करते हैं कि आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद खबर यह है कि लाहौर का थाना सिविल लाइंस अब उनकी कस्टडी चाहता है तो उनको वहां पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। एक मुश्किल रात थी इमरान रियाज के लिए आज की। उसकी वजह यह है कि कभी थाने की बिजली बंद की जाती है और फिर मैं आपको गैर मुतल्लिका लोगों के मुतालिक पहले ही बता चुका हूं, जो एक लिहाज से थाने के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज को सोने नहीं देना, उनको तंग करना है, जहनी तौर पे इतना तंग करना है कि जिन लोगों तक यह खबर पहुंच रही है, जैसे मैं आपको खबर दे रहा हूं, जैसे जैसे मालूम हो रहा है, तो कम अज कम हर वो शख्स सुनने वाला इबरत पकड़े और आइंदा वो तमाम चीजें जो इस मुल्क के ताकतवर लोग नहीं सुनना चाहते, वो बोलने की हिम्मत और जुर्रत न करे। ये है असल एजेंडा। अब खबर मैं आपको असल जो देना चाहता हूं वो जरा खौफनाक किस्म की है। खबर यह है, इस सारे अरसे के दौरान कोई जाली किस्म का पुलिस मुकाबला रचाया जा सकता है। यह हमारे दोस्त खदशे का इजहार कर रहे हैं। रात को सिद्दीक जान और साजिद गोंदल और बाकी जितने हमारे दोस्त वहां पे मौजूद हैं, उनको ये इस खदशे का इल्म था, उनको ये खदशा था कि रात को उनको पेश किया जा सकता है किसी भी वक्त और जुडिशल रिमांड या किसी भी किस्म का रिमांड हासिल किया जा सकता है। तो वो रात को ही वहां पे पहुंच गए थे और उन्होंने वकीलों से बात की, तफसीली सूरत हाल भी उन्होंने हमें वहां से मुसलसल आगाह रखा। अब आप कहेंगे कि ये पुलिस मुकाबले वाली बात क्या है? जो इमरान रियाज साहब ने अपनी गिरफ्तारी से एक रोज पहले वीलॉग किया था, जो जनरल बाजवा के साथ गुफ्तगू के एक टैग लाइन के साथ था, उसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस वालों ने उनके घर के अकब में एक खाली प्लॉट है, वहां पे एक शख्स को लाए, उसको गोलियां मारी, उसकी चीखों पुकार सुन के उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को डराया धमकाया गया था। अब ये जो खबर हमारे बहुत सारे दोस्त क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो इस पूरे मामले के साथ कनेक्टेड हैं, उनको खदशा यह है कि कहीं पे एक जाली किस्म का जो पुलिस मुकाबला है वो रचाया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये बिजली अब पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि मामूल की बात है, इसके ऊपर मैं आपसे माजरत चाहता हूं। अब इसमें मेरा कसूर नहीं है क्योंकि तजर्बाकार हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आई हुई। अच्छा, अब हमारे दोस्त जो कह रहे हैं कि उसमें असल बात यह है कि जो ये जाली मुकाबले की खबर है, एक तो इमरान रियाज की जिंदगी खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो खुद भी कहते रहे हैं, इसीलिए गाड़ी रखी हुई थी बुलेट प्रूफ, इसीलिए उनके पास असलहे के लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिए हुए थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता उनको कहीं मार दिया जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि कोई एपिसोड ऐसी की जा सकती है, कोई ट्रायल ऐसा किया जा सकता है, कोई पैगाम जरूर दिया जा सकता है, और उस पैगाम के बदले में फिर एक नया तमाशा लगाया जाएगा। अपनी नाकामी, अपनी कोताही, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि यह भी मुखालिफिन के ऊपर, और मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ या किसी के हवाले से भी ऐसी बात हो कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने शर पसंदी की है। ये एक बहुत खदशा है। अब रात जो थी वो ओवरऑल बहुत भारी थी। उसकी वजह यह है कि मैं आपको खबर दे चुका हूं कि पुलिस ने उनको खाना तक नहीं दिया, बल्कि उनको रात को एक तो उनको सोने नहीं दिया जा रहा, कॉन्टिन्यूस वहां पे शोर होता रहा, कॉन्टिन्यूस कभी बिजली बंद की जाती रही, कभी कुछ, और कुछ लोग जिनका ताल्लुक थाने से नहीं है वो थाने के अंदर मौजूद रहे ताकि वो मुकम्मल अपडेट्स दे सकें, रिपोर्ट्स दे सकें। अब बताना ये चाहता हूं कि वहां पे पुलिस ने उनको बिस्किट पेश किए, ये मैं आपको खबर रात को दी थी, तो उनका नहीं, अब आपकी बहुत मेहरबानी, आप बिस्किट ले जाएं। उसके बाद इमरान रियाज ने अपने साथ होने वाले सलूक के ऊपर, ये दूसरी खबर दे रहा हूं पुलिस मुकाबले के बाद, अपने साथ होने वाले सलूक को देखते हुए और पुलिस हुकाम का रवैया और जिस तरह से उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, खाना उनको नहीं दिया जा रहा, सोने उनको नहीं दिया जा रहा, उनको मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने रात को भूख हड़ताल कर दी है। अब खुदा न खास्ता, एक तो पुलिस मुकाबले के अंदर जान का खतरा, अब अगर यहां पे कुछ हुआ इस गर्मी के अंदर, आपने कल उनकी परसों देखा जब उनको पेश किया गया था तो उनके यहां आंखों के हल्के बने हुए थे और निशानात थे, जिसपे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स कह रहे थे ये डिहाइड्रेशन की भी एक वजह हो सकती है। अब रात को ये खबरें भी थी कि नून लीग की कुछ शख्सियात ने शायद टॉर्चर की बातें भी कहा कि जरा इनको थोड़ा सिखाया जाए। अब अगर भूख हड़ताल के दौरान इमरान रियाज की जिंदगी को कुछ होता है या कोई ऐसी हैपनिंग होती है, अब मुझे बताया जाए
उसका जवाबदेह कौन होगा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। और ये चूंकि उनकी मूवमेंट होनी है, लाहौर आते हैं, भावलपुर आते हैं, कहीं और आते हैं, तो उनको ये बहुत ज़रूरी होगा। गो के मैं तारीफ करूंगा सिद्दीक जान की और जितने हमारे दीगर जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मुगीस हैं, सबको, कि वो सब वहां पे मौजूद हैं, दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। दोस्त ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा, एक भाई होने के नाते, एक दोस्त, एक कुलीग होने के नाते, कि कम अज़ कम उनका साथ रहने से, जैसे मलिया जो गई ही वहां पे उनसे मुलाकात करने के लिए बाकी लोग गए, कम अज़ कम इतना तो है कि इनको ये इल्म है कि आसपास कोई लोग हैं जिनके हाथ में कैमरा है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, या लोगों तक एक्सेस है, तो इन जालिमों को थोड़ा सा खौफ रहेगा। तो ये बड़ा जरूरी होगा इस सारी गेम के दौरान। अब जरा खान साहब को भी अंदाजा है, और खान साहब ताबड़तोड़ हमले तो कर रहे हैं। खान साहब ने रात को लाहौर का इलाका धर्मपुरा जो है, वहां पे मियां अकरम उस्मान साहब के हल्के पीपी 158 के अंदर एक जलसा किया। कामयाब जलसा था, बड़ा जलसा था, और उस जलसे के अंदर उन्होंने एक बार फिर कहा, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे साफ शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। और उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। किसके ऊपर लगाए? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एलामिया जारी करना पड़ा, और उन्होंने कहा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जात के ऊपर लगने वाले तमाम तर बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, मजम्मत की है, और कहा कि गद्दारी के फतवे बांटने से कोई इदारा गद्दार नहीं हो जाता। वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन किसी इश्तिहाल में आए बगैर तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता रहेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। खान साहब ने कहा, हमारी ईवीएम की और इलेक्शन रिफॉर्म्स की मुखालिफत उन्होंने ही की जो पीछे बैठ के इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब तक ये पता है कि नामालूम अफराद के हवाले से ये क्या चीजें हो रही हैं और क्या है। अब सबक भी सिखाने की, किरदार कुशी की, कभी ऑडियोज कभी वीडियोस। अब रात से जियो न्यूज ने वो तैयबा गुल नामी जो खातून है, अब उनका मामला है और चेयरमैन नैब का मामला है। उसमें एक तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को क्या इमरान खान ने अपॉइंट किया था? नहीं भाई, वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपॉइंटमेंट है, तो उनसे जवाब लिया जाए कि आपने उस शख्स को अपॉइंट क्यों किया। एक बात हो गई। मैं ये नहीं कह रहा अगर उस खातून के साथ नाइंसाफी हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके ऊपर कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को टारगेट करे जियो न्यूज और प्रोपेगेंडा करे सारी रात। अब मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इल्जाम लगाया जा रहा है जी वो इतने रोज उनको वहां पे कैद में रखा गया, तो भाई वहां पे तो ये फौज के पास भी रिकॉर्ड होता है, ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर होता है मिलिट्री सेक्रेटरी की सूरत में, जो तमाम एंट्रीज को अपने रिकॉर्ड में रखता है। तो आप वहां से पता कर लें कि ये खातून गई थी, कितने दिन रही थी। ये प्रोपेगेंडा ना करें और फिर आप मौजूदा गवर्नमेंट से ये पूछें क्या इनके पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ले लें। और इन्होंने अभी तक एक्शन क्या लिया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ आपने करने के लिए। बात यहां तक नहीं रही, उसके बाद एक नया तमाशा, एक पुराना चला हुआ कारतूस लगाया गया। कभी ये रेहाम खान की सूरत में उस खातून को ले आते हैं। मैं खवातीन के ऊपर बात करना नहीं चाहता, किसी भी ग्रेसफुल इंसान को, किसी भी मैच्योर इंसान को खातून के ऊपर कमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन हर वक्त आप उनका ट्विटर देखें तो इमरान खान। भाई इमरान खान आपको मुंह नहीं लगाता, इमरान खान ने कभी आपके बारे में जिक्र भी नहीं किया। आप इमरान खान कर करके जो तवज्जो चाहती हैं आपको वो नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जनाब आयशा गुलालई को नया टास्क दिया गया है और उसने इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरिएट के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाया है, एफआईआर की जो है वो दरखास्त दे दी है, जिसमें उसने कहा है जी मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ उनके हवाले से कि इमरान खान ने उनसे बड़ा जुर्म किया और संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। भाई ऐसे नहीं होगा। लाहौर लोग बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार। मैं आपको इमरान रियाज की बातें बता रहा, जाते जाते एक अच्छी बात बता के जाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि इस माशरे में लोगों की ज़मीर जिंदा है। चकवाल में चूंकि हमारे दोस्त हैं तो वहां पे लोग अपने घर खोल रहे हैं कि अगर आप इमरान रियाज के साथ उसकी रिपोर्टिंग कवरेज के लिए आए हैं तो बिस्मिल्लाह आइए, खाना खाइए, हमारी तरफ रिहाइश इख्तियार कीजिए, कोई चीज़ चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये माशरा जाग चुका है, अब ऐसे कंट्रोल नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।